हेलो गाइस। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मिस्टर पांचाल। और आज हम बात करेंगे लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 4 के बारे में। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की जर्नी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं यहां पर ये मानकर चलता हूं कि आपने सेक्शन 3 को पढ़ लिया है। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3, अगर कोई अपसूट, अपील या एप्लीकेशन उसके प्रेस्क्राइब पीरियड के बाद फाइल किया जाता है तो वो सूट, अपील या एप्लीकेशन को कोर्ट डिसमिस कर देगी। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, अगर किसी सूट, अपील या एप्लीकेशन का लिमिटेशन का पीरियड किसी ऐसे दिन एक्सपायर होता है जिस दिन की कोर्ट क्लोज है, ऐसी स्थिति में क्या लिमिटेशन एक्ट एग्रीड पर्सन को या प्लेंटिफ को किसी तरह की कोई उपचार या सहायता प्रदान करता है? तो इसका जवाब है हाँ। सेक्शन 4 में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनके अनुसार अगर कोर्ट के किसी कार्य की वजह से कोई व्यक्ति अपना केस, सूट, अपील या एप्लीकेशन फाइल करने में डिले हो जाता है या उसको देर हो जाती है, तो वहाँ पर लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाता है, उसको बढ़ा दिया जाता है। अब हम बेयर एक्ट से सेक्शन 4 की टेक्निकल लैंग्वेज को भी देख लेते हैं। इसके बाद मैं आपको इसे सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगा। सेक्शन 4 की हेडिंग कुछ इस प्रकार है: एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड। इसका मतलब है कि प्रेस्क्राइब पीरियड की समाप्ति कब, जबकि कोर्ट खुद बंद है। ये तो हुई हेडिंग की बात। अब हम सेक्शन 4 की डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। वेयर द प्रेस्क्राइब पीरियड फॉर एनी सूट, अपील, एप्लीकेशन एक्सपायर्स ऑन ए डे व्हेन द कोर्ट इज क्लोज्ड। इसका मतलब है कि किसी भी सूट, अपील या एप्लीकेशन का प्रेस्क्राइब पीरियड समाप्त हो जाता है कब? जब कोर्ट बंद है, जब कोर्ट खुद ही बंद है। द सूट, अपील और एप्लीकेशन may be instituted, preferred or made on the day when the court reopens। मतलब कि वो सूट इंस्टीट्यूट हो सकता है, अपील प्रीफर्ड, अपील प्रस्तुत हो सकती है, एप्लीकेशन मेड, एप्लीकेशन पेश की जा सकती है। कब? जब वो कोर्ट, कंसर्न कोर्ट दोबारा से ओपन होगी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। ए कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी क्लोज ऑन एनी डे within the meaning of this section if during any part of its normal working hours it remains closed on that day। इसका मतलब ये है कि एक कोर्ट को बंद मान लिया जाएगा अगर उस कोर्ट के नॉर्मल काम करने के समय पर वो कोर्ट कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए या समय के किसी भाग के लिए वो बंद रहती है, तो उस पूरे दिन के लिए ही उस कोर्ट को बंद मान लिया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कि कोर्ट का मतलब क्या है। तो नीचे कमेंट में ही कोर्ट का मतलब भी समझाया हुआ है, जिसके अनुसार कोर्ट्स मीनिंग ऑफ ए गवर्नमेंट बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर जजेस हु सिट टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स एंड एडमिनिस्टर जस्टिस। जिसका मतलब है कि एक सरकारी संरचना जिसमें एक या एक से अधिक जजेस शामिल हो और जो कि झगड़ों के निर्णय और न्याय के प्रशासन के लिए सिटिंग करते हो। अब बात इसके स्कोप की भी कर लेते हैं। द वर्ड कोर्ट मीन्स ए प्रॉपर कोर्ट विच हैज जुडिक्शन टू एंटरटेन द सूट। जिसका मतलब है कि कोर्ट का मतलब एक प्रॉपर कोर्ट से है जिसको कि एक स्पेसिफिक सूट को एंटरटेन करने
उसको सुनने का अधिकार हो। जैसा कि हम सेक्शन 3 में पढ़ चुके हैं, सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट इज सब्जेक्ट टू द सेक्शन 4 to 24, जिसका मतलब है कि सेक्शन 3 सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 24 तक के अधीन है। इसलिए सेक्शन 4 सेक्शन 3 के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है, बल्कि सेक्शन 4 तो सेक्शन 3 के जनरल रूल का एक एक्सेप्शन है। सेक्शन 4 कहीं पर भी लिमिटेशन पीरियड को कंप्यूट नहीं करता है, उसकी गणना या गिनती या निर्धारण नहीं करता है, बल्कि इसका काम तो पीड़ित व्यक्ति को या प्लेंटिफ को कोर्ट के किसी कार्य की वजह से हुई देरी के कारण हुई कठिनाई के लिए उपचार प्रदान करना है, रिलीफ प्रदान करना है। इतना ही नहीं, सेक्शन 4 किसी भी सूट, अपील या एप्लीकेशन के लिए लिमिटेशन पीरियड को ना तो घटाता है ना ही बढ़ाता है, बल्कि यह तो कोर्ट के बंद होने के कारण लिमिटेशन पीरियड के एक्सपायर हो जाने की वजह से हुए नुकसान को रोकने और पीड़ित पक्ष को उससे बचाने के लिए एक छूट को बढ़ाता है या छूट प्रदान करता है, ताकि प्लेंटिफ या पीड़ित पक्ष जब भी कोर्ट दोबारा खुले उस दिन अपना सूट, अपील या एप्लीकेशन को फाइल कर सके। एक कोर्ट को केवल फिजिकली ओपन होने के वजह से ही ओपन नहीं माना जाएगा, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि जज कोर्ट में सिटिंग कर रहा हो और वो उस मैटर को और पार्टीज को सुनने के लिए तैयार हो। और इतना ही नहीं, केवल जज के सिटिंग करने मात्र से ही कोर्ट को ओपन नहीं माना जाएगा, बल्कि जज के साथ साथ दूसरे नाजिर या दूसरे जो ऑफिसर्स या क्लर्क होते हैं, जो कि नॉर्मली कोर्ट की फाइलों को, एप्लीकेशन को या दूसरे डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करते हैं, कोर्ट में पेश करते हैं, उनका भी उपस्थिति जरूरी है। अगर किसी समय पर कोई नाजिर, कोई क्लर्क जो कि किसी कंसर्न एप्लीकेशन को रिसीव करने के लिए अपॉइंट है, उसकी अनुपस्थिति रहती है और उसकी जगह पर दूसरे किसी भी क्लर्क को या किसी अफसर को एडजस्ट नहीं किया गया है, उसकी सीट खाली है, तो उस दिन के लिए भी कोर्ट को बंद ही माना जाएगा, भले ही जज कोर्ट में सिटिंग कर रहा हो, केसेस को सुन रहा हो, मैटर्स को सुन रहा हो। किसी कोर्ट के कंसर्न क्लर्क की अनुपस्थिति की वजह से हुई देरी भी सेक्शन 4 के प्रोविजंस के अंडर फॉल करेगी और पीड़ित पक्ष या प्लेंटिफ सेक्शन 4 के प्रावधानों का फायदा ले सकता है। दोस्तों, सेक्शन 4 दो लैटिन मैक्सिम पर बेस्ड है, जो कि इस सेक्शन की भावनाओं को दर्शाती है और बताती है कि इस सेक्शन को इनेक्ट करने का क्या उद्देश्य है। नंबर 1, लेक्स नॉन कोगिट एड इम्पोसिबिलिया, जिसका मतलब है द लॉ डज नॉट कंपेल द डूइंग ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज। मतलब कि कानून कोई भी ऐसा काम किसी को भी करने के लिए नहीं कह सकता, बाध्य नहीं कर सकता जो कि खुद में ही असंभव हो। ना ही कोर्ट किसी भी पीड़ित पक्ष या प्लेंटिफ को कोई ऐसा काम करने के लिए बाध्य कर सकती है जिसको करना असंभव है, क्योंकि अगर सेक्शन 4 के प्रावधान ना होते और किसी कोर्ट के किसी कार्य की वजह से या कोर्ट के बंद होने की वजह से किसी भी व्यक्ति के लिए सूट को फाइल करने का आखिरी दिन भी अगर एक्सपायर हो गया होता और सेक्शन 4 के प्रावधान ना होते,
तो इससे उसको शायद बहुत ज़्यादा हानि हो सकती थी। इसलिए इस मैक्सिम के अनुसार अगर कोर्ट खुद ही बंद है तो वो किसी भी व्यक्ति को सूट, अपील या एप्लीकेशन उस दिन फाइल क्यों नहीं की, ये पूछने के लिए या फाइल करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। नंबर 2, एक्टस कुरिए नेमिनम ग्रेवाबिट, मतलब एन एक्ट ऑफ कोर्ट शैल प्रेजुडाइस नो मैन और पार्टी, जिसका मतलब है कि कोर्ट का खुद का ही कोई कार्य जिसके द्वारा किसी के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी पार्टी के साथ भेदभाव हो, ऐसा कार्य नहीं कर सकती, किसी भी पार्टी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। और इन्हीं दो मैक्सिम के ऊपर यह पूरा सेक्शन बेस करता है। एक लीडिंग केस अमरचंद ईरानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 4 वो एक कंटिंजेंसी या संभावना प्रदर्शित करता है कि कोर्ट के किसी हॉलिडे के कारण अगर किसी सूट, अपील या एप्लीकेशन का प्रेस्क्राइब पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो सेक्शन 4 के प्रावधान इफेक्ट में आएंगे। लेकिन यह सेक्शन केवल इस कंटिंजेंसी को ही प्रेस्क्राइब करता है कि यहाँ कोर्ट के बंद होने से मतलब उस कोर्ट से है जहाँ पर जुडिक्शन के अनुसार वो सूट या एप्लीकेशन फाइल की जानी चाहिए थी, ना कि उस कोर्ट से जिसमें गलती से प्लंटिफ ने अपना सूट या एप्लीकेशन को फाइल कर। अगर प्लंटिफ ने गलती से कोई सूट या एप्लीकेशन किसी गलत जुडिक्शन वाली कोर्ट में फाइल करने की कोशिश की और क्योंकि वो कोर्ट को जुडिक्शन नहीं थी और वो उस दिन बंद थी, तो प्लंटिफ यहाँ पर सेक्शन 4 की का फ़ायदा नहीं ले सकता कि लास्ट डे ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड को मैं फाइल करने के लिए कोशिश की थी, लेकिन कोर्ट के बंद होने के कारण मैं उस सूट या एप्लीकेशन को फाइल नहीं कर सका। क्योंकि इस सेक्शन के प्रावधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति या प्लंटिफ को अपना सूट या एप्लीकेशन कंसर्न कोर्ट जिसको कि जुडिक्शन है उसी में फाइल करनी जरूरी है, अन्यथा किसी गलत कोर्ट में सूट या एप्लीकेशन को फाइल करने पर सेक्शन 4 का फायदा नहीं उठाया जा सकता। एक दूसरे लीडिंग केस लाठूलाल वर्सेस केशव दास में कोर्ट ने कहा कि इस सेक्शन में जो सिद्धांत दिया गया है वो यह है कि जब कोई पार्टी किसी दिन कुछ करने की कोशिश करती है लेकिन वो किसी कोर्ट के किसी कार्य की वजह से अपना वो काम नहीं कर पाती है या करने में असक्षम हो जाती है, तो अगर उस व्यक्ति के सूट या एप्लीकेशन को फाइल करने का लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर्ड हो भी गया है तो वहां पर सेक्शन 4 के अनुसार कोर्ट उस व्यक्ति के सूट या एप्लीकेशन को फाइल करने के प्रेस्क्राइब पीरियड को एक्सटेंड कर देगी। एक दूसरे लीडिंग केस पट्टन स्वामी वर्सेस अमृता जोशी में कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 4 है वो डायरेक्टली लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड नहीं करता है, बल्कि वो कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस में डील करता है जो कि हॉलीडेज के कारण या कोर्ट के किसी कार्य के कारण, कोर्ट के बंद होने के कारण किसी सूट या अपील या एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए लिमिटेशन पीरियड के एक्सपायर हो जाने के कारण होने वाली हानि को बचाने के लिए लिमिटेशन पीरियड को उस समय तक के लिए एक्सटेंड कर देता है जब तक कि वो कोर्ट दोबारा से ओपन ना हो जाए। अब हम सेक्शन 4 को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल में ए नामक व्यक्ति से एक सन 2000 को बी कुछ रुपए उधार लेता है और उन रुपए को 1/6 सन 2000 को वापस लौटाने का वादा भी करता है।
लेकिन 1/6 सन 2000 को ए के बार बार कहने पर भी उन रुपयों को वापस नहीं लौटाता है। इस प्रकार ए के बार बार रुपए मांगने पर भी जब 1/6/2000 सन 2000 को भी रुपए वापस नहीं देता है तो उसी दिन इस मामले का, इस केस का कॉज ऑफ एक्शन राइज हो जाता है। और क्योंकि लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल के अकॉर्डिंग रुपयों की रिकवरी के मामले में लिमिटेशन पीरियड 3 साल का है, तो यहाँ पर ए अपने रुपयों की वसूली के लिए 3 साल के अंदर अंदर केस फाइल कर देता है। और इसलिए ए अपने पैसों की वसूली के लिए, अपने रुपयों की वसूली के लिए 1/6 सन 2003 को कोर्ट में सूट फाइल करने के लिए जाता है। लेकिन क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों के कारण कोर्ट बंद होती है, तो उस दिन ए अपना सूट फाइल नहीं कर पाता है और यहीं से ही सेक्शन 4 इफेक्ट में आता है और वो ए के केस के लिए लिमिटेशन पीरियड को तब तक के लिए एक्सटेंड कर देता है जब तक कि कोर्ट दोबारा से ओपन ना हो जाए। इसलिए ए को अपना सूट फाइल करने के लिए लिमिटेशन पीरियड 1/7 सन 2003 तक के लिए मिल जाएगा।